नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। ये पीआरटी का एग्जाम जो 26 तारीख को हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है, जिसका आधा पार्ट पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ 100 से स्टार्ट करके 180 तक के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए हिंदी के 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक पैरा दिया गया है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय नाटकों में दिया गया है क्या? सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। सेकंड क्वेश्चन है हिंदी का, सेम पैरा से है और क्वेश्चन है, भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है क्या? चौथा इसका सही आंसर है, जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नत बनाना। थर्ड क्वेश्चन सेम पैरा से ही है, सुख दुख में प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। इसका सही आंसर फोर्थ है, आनंद में। फोर्थ क्वेश्चन है सेम पैरा से, साहित्यिक समन्वय से अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर थर्ड है, विरोधी तथा विपरीत तत्वों के समीकरण और अलौकिक आनंद में उनका विलीन होना। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम पैरा से क्वेश्चन है, हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक दिखाई देने का कारण है क्या? थर्ड ऑप्शन सही है, यूरोपीय आदर्श का अनुकरण और भारतीय आदर्श से दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? कामिनी इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण है और पंचक्की। पंचक्की थर्ड ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? तो अंगूठा अनुष्ठ, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? तो अवनति और पतन, इसका सही ऑप्शन है सेकंड। विशेषण से संज्ञा शब्दों में असंगत है, इसका सही ऑप्शन फोर्थ है, नीति और नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो सडानन, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई मुहावरे लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है? तो बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी विधा की है? तो फर्स्ट स्वामी की दादी सही ऑप्शन है। राख की रस्सी लोक कथा में लोनपो गार थे क्या? राजा के मंत्री, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सुनीता की पहिया कुर्सी रचना की सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? थर्ड ऑप्शन सही है, वो पहिया कुर्सी पर थी। निम्नलिखित में से दान का हिसाब की कहानी के लेखक कौन से हैं? तो सुकुमार राय, फर्स्ट ऑप्शन सही है। हमसे सब कहते हैं कि रचनाकार हैं निरंजन देव सेवक, थर्ड ऑप्शन सही है। बहादुर बिट्टू की पात्र की बिट्टू थी, सेकंड ऑप्शन सही है, किसान की बीवी। बुलबुल नामक रचना रिमझिम के किस भाग में है? तो रिमझिम के सेकंड भाग में है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। भालू ने खेली फुटबॉल रचना के आधार पर बताइए कि पेड़ की डाल टूटने से जब शेर का बच्चा नीचे गिरा तो भालू ने क्या किया? थर्ड ऑप्शन सही है, दोनों हाथों से शेर के बच्चे को लपक दिया। इसी तरह सेम 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से भी है, जिसमें पैरा दिए गए हैं और पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाई इज द राइटर स्पेक्टिकल अबाउट फेरी टेल्स? तो सेकंड ऑप्शन सही है इसका,
because they are not based on the fact. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो अबाउट द अर्थ्स अर्ली स्टोरी? तो थर्ड ऑप्शन इसकी सही है, फ्रॉम रॉक्स, माउंटेन्स एंड अदर सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम पैरा से है, इसका सही आंसर फोर्थ है, मेटाफर, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन नंबर मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, वन 124 का है ये क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन सेकंड है। 125 क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट है। 126 क्वेश्चन रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर है, तो इसका सही ऑप्शन थर्ड है, जिसमें सी पहले होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम अरेंज करना है पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर, इसका भी थर्ड ऑप्शन सही है, बी सी डी ए। 128 क्वेश्चन जो है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, बाय होम वर यू गिवन दैट बुक टू रीड। 129 क्वेश्चन है, उसमें भी एक्टिव पैसिव करना था, इसका सही ऑप्शन सेकंड है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें बिसाइड जनरल मर्चेंडाइज द शॉपकीपर डील इन कॉस्मेटिक टू, तो थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 131 भी फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें सही ऑप्शन टू है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, कौन सा टेंस है अंडरलाइन पार्ट का, तो वो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो अंडरलाइन किया गया है उसका टेंस बताना था, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। फिर एक सेंटेंस दिया है, उसमें एरर फाइंड आउट करना था, तो फोर्थ इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट सेम सेंटेंस दिया गया है 135 में, और उसमें एरर फाइंड आउट करना था, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। सेम मीनिंग आपको बतानी थी 136 में, इसका सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। 37 में भी सेम मीनिंग बताना था, सिमिलर मीनिंग बताना था, तो इसका सही ऑप्शन सेकंड है। 38 में अपोजिट पूछा था, सेकंड ऑप्शन इसका सही है, अपोजिट मीनिंग का। 39 में भी आपका अपोजिट मीनिंग पूछा था, इसका सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है। 140 क्वेश्चन में आइडेंटिफाइड पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना था, इसका सही ऑप्शन सेकंड है। ये थे आपके इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपके मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं। वन 41 क्वेश्चन, इसमें दो कॉलम दिए थे, और उसमें ए में साड़ी मेज की लंबाई, दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी, और दूसरे साइड किससे नापते हैं, मीटर में, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था, साड़ी का आपका होगा मीटर, मेज की लंबाई का आपका होगा सेंटीमीटर, और दिल्ली से आगरा की दूरी किलोमीटर में।
दूसरा है इसका क्वेश्चन, दो अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है 13। अंग्रेजी के शब्द वेब में न्यून कोण की संख्या कितनी है? तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा का भाड़ा चार्ज जो है 60 रुपीज दर्शाता है, उसके बाद के प्रत्येक किलोमीटर के लिए 16 रुपीज है। यदि राहुल 19 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे कितने रुपए भुगतान करना होगा? इसका सही ऑप्शन फोर्थ है, 332 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक आदमी ने 5 लीटर सैनिटाइजर का डिब्बा खरीदा और उसे 25 ml वाली 30 बोतलों में भरा और शेष को 425 छोटी बोतलों में भरा। छोटी बोतलों का आयतन ml में कितना होगा? तो सही ऑप्शन 10 है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना था, ये संख्याएं दी गई है, उनको बढ़ते क्रम में लिखना था, तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है। 3458 और 8138 के योग में से क्या घटाया जाए कि 485 प्राप्त हो जाए? तो सही ऑप्शन इसका थर्ड है, 11,111। एक हवाई जहाज दिल्ली से 20 नवंबर 2022 को 11:10 पर उड़ता है और 2:20 पर चेन्नई अगले दिन पहुंच जाता है। चेन्नई तक पहुंचने का क्या समय है? तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट है, 3 घंटे 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रमेश एक आयताकार आर्क जिसकी भुजाएं 750 मीटर और 350 मीटर है की सीमा के साथ साथ दौड़ रहा है। यदि उसका एक कदम 80 सेंटीमीटर का है तो वह मैदान के 2 चक्कर लगाने में कितने कदम लेगा? इसका सही आंसर था थर्ड, 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा कुछ फल और सब्जियां खरीदने गई, दुकानदार ने मदों की भाव की सूची लगाई हुई थी। मतलब संतरा जैसे 90 रुपए किलो, मटर 80 रुपए किलो, टमाटर 35 रुपए किलो, प्याज 35 रुपए, आलू 35 रुपए, सेब 150 और अंगूर 120, फूल गोभी 50 रुपए किलो। अब उसमें बता रहा है कि उसने जो सीमा थी, उसने संतरों के लिए 135 रुपया दिया, अंगूर के लिए 60 रुपए, सेब के लिए 150 रुपए, टमाटर के लिए 70 रुपए, प्याज के लिए 35 रुपए और 70 रुपए आलू के लिए दिए। तो उसके द्वारा खरीदे गए जो सामान थे उनका भार कितने केजी का था? तो इसका सही आंसर था 8 किलो। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, उसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सा है फ्रैक्शन, उसको पता करना था। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, 1/5 और 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 विषम क्रमांक संख्याओं का योग 55 है तो अगली 3 सम क्रमांगत संख्याओं का योग कितना होगा? तो सही आंसर 54 है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय 30,000 रुपया, परिवार का बजट नीचे तालिका में दिखाया गया है। तो इसके आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पता करना था कि कौन सा गलत है। सेकंड ऑप्शन गलत है, इसमें बच्चों की पढ़ाई पर हुआ व्यय दवाई पर हुए व्यय का दुगना है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीचे दिए गए पैटर्न को पढ़िए, जैसे 11 = 2, 14 = 5, ऐसे करके दिए गए थे और इनमें
आधार पर बताना था कि 198 को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर था फर्स्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं असमान होती हैं, ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको पता करनी थी। तो 20 त्रिभुज है, सही ऑप्शन इसका 4 है। फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट था उत्तरवर्ती संख्या तथा पूर्ववर्ती संख्या आपस में किसी प्रकार जुड़े हुए हैं। किस प्रकार जुड़े हुए हैं, जैसे 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, बीच में गैप था और 65 लास्ट में दिया था। इसमें से जो बीच में गैप है उसकी संख्या पता करनी थी। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था, 33 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पहाड़ चढ़ने में मदन 2 घंटे 48 मिनट लेते हैं तो वापस उस अपने स्थान पर आने में 1 घंटा 22 मिनट लेते हैं। यदि उनको 2:30 पर वापस लौटना है तो वो चढ़ाई चढ़ना कब आरंभ करेंगे। तो 10:20 पर आरंभ करेंगे, सेकंड ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 6 के 5 क्रमानुगत गुणजों का योग 2040 है, सबसे बड़ा गुणज कौन सा है। तो 420 इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। मैथ का लास्ट क्वेश्चन था एक दुकानदार 1 रुपए की एक टॉफी बेचता है तथा 3 रैपर के बदले एक टॉफी मुफ्त देने को सहमत होता है। तो 27 रुपए में कुल कितनी टॉफी ली जा सकती है। सही ऑप्शन इसका 40 था। 4 इसका फर्स्ट सही ऑप्शन था। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आए थे जिसमें कि कारक और अभिकथन पे क्वेश्चन थे। अभिकथन था प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसें बनाई जा सकती हैं। और कारण था मृत जीवों से कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस बनाने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर 4 था। पहला गलत है परंतु दूसरा मतलब कि कारण जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कारण पॉलिएस्टर से बने कपड़े में आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वह आग से पिघल जाते हैं और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। इसका आंसर फर्स्ट सही था कि दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्षय रोग का कारक है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कभी कभी जुताई के पहले खेतों में खाद डाली जाती है और कारण था जुताई के समय खाद डालने की से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाता है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट था। दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तकनीक का अर्थ है केवल बड़ी मशीनें और औजार। और का कथन था यह केवल काम को कारण था ये काम को आसान कर नहीं, इसमें दो कथन दिए थे। पहला तकनीकी का अर्थ है केवल बड़ी मशीनें और औजार, दूसरा था ये केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। इसका सही ऑप्शन सेकंड था। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनुष्य द्वारा अंतःश्वासित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है और दूसरा कथन था मनुष्य द्वारा उच्छ्वसीय वायु में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका सही ऑप्शन सेकंड था। कथन ए और दो दो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें गलत थे। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है क्योंकि वह फैलती है और वह ज्यादा स्थान को भरती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता है। तो 3 इसका सही था, सही है, परंतु आर इसका गलत है। मतलब पहला जो कथन था वो सही था और इसका कारण जो था वो गलत था। थर्ड ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुंह से बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है? तो तारा मछली, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। नीचे दिए हुए कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चुनाव करें। फर्स्ट इसका ऑप्शन सही था, हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होती है। नेक्स्ट था, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं, कारण पृथ्वी का पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, ये सापेक्ष होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्न वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, इसमें से कौन कौन से वाद्य यंत्र है जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो बीन था, खंजरी और तुम्बा। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका सही था, ए, सी और डी। नेक्स्ट, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही था, गिलहरी। नेक्स्ट था, मधुबनी चित्र कला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए, उनमें से सही कथनों का चयन करिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था, ए और बी। यह बिहार की प्रसिद्ध चित्र कला है और यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही था इसका। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, उभरे होने के कारण, तो कथन दूसरा कथन था कि उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि या छूकर पढ़ा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था कि दोनों सही हैं। नेक्स्ट था, मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है, जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। हम लोग किस स्थान के रहने वाले हैं? तो इसका सही ऑप्शन हांगकांग था, फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। मशहूर कलाकार विशु चिंचालकर किस लिए प्रसिद्ध थे? तो सूखे पत्तों से सुंदर चित्र बनाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन इसका सही था। नेक्स्ट है, कुडुक एक क्या है, किसका नाम है? तो ये एक भाषा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। लास्ट क्वेश्चन था, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उसका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि वह उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हों। इसका सही ऑप्शन सेकंड था। ये थे आपके पीआरटी के क्वेश्चन। इसमें से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हैं। जो पीआरटी केवीएस की साइट पे जो आंसर शीट दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो आंसर इसमें सही बताए गए थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। धन्यवाद। थैंक